हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। गाइस, हम लोग जो सीरीज कर रहे थे सोशोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल और स्टेट पीसीएस में भी जो स्टूडेंट सोशोलॉजी को एज अ ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक ऑलरेडी आप लोगों के पास 7 लेक्चर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी अब आप लोगों को रेगुलर एंड ज़्यादा कंटेंट 1 वीडियो अ डे की जगह कोशिश की जाएगी कि किसी किसी दिन 2 वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, कंटेंट जल्दी कवर हो सके। बिकॉज आई नो जो स्टूडेंट इस ईयर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आपका अक्टूबर में प्रीलिम्स होने के बाद मेंस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, आप लोगों का जनवरी तक मेंस होने के चांसेस प्रॉपर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का रहेगा सिलेबस की, आप लोगों के मेंस से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ये पूरी कोशिश रहेगी। प्लस साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप लोगों के साथ आप लोगों को करवा के चलूंगी। तो प्लीज़ साथ रहिए, साथ साथ तैयारी कीजिए। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द चीज़ें कवर अप कराई जाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर कर दीजिए जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए प्रीवियस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स रहा, कितनी बेनिफिशियल रही, क्या चेंज होना चाहिए, सब कुछ जल्दी से बताइए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है। सबसे पहले मैंने बोला सोशोलॉजी का मीनिंग मैं एक वीडियो में बता चुका, मतलब स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है। अब एग्जाम में कोई भी एक ही कंपैरिजन पूछेगा तो आप सोशोलॉजी का मीनिंग भी बताएंगे। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी अगेन एंड अगेन। मैं आपको सीधा एंथ्रो के बारे में बात करके इन दोनों के बीच का रिलेशन, डिससिमिलैरिटीज एंड कुछ थिंकर्स, कुछ सोशोलॉजिस्ट के बारे में बात बताऊंगी। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। फर्स्ट इज एंथ्रोपोस एंड देन इज लोगोस। सो एंथ्रोपोस जो होता है उसका मतलब होता है ह्यूमन। ग्रीक में देयर इज अ वर्ड एंथ्रोपोस जिसका एक्चुअल मतलब होता है ह्यूमन, एंड देयर इज अ वर्ड लोगोस जिसका मतलब होता है थॉट और रीजन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को लेके थॉट किया जा रहा है, रीजन जाना जा रहा है, इन सब चीजों की स्टडी की जा रही है। मतलब एक ह्यूमन कैसे बना, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, कैसे आप लोग प्रॉपर होमोसैपियंस वाले टाइम में पहुंचे हैं। ठीक है, आपने 11th का अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा या हिस्ट्री में ये कंसेप्ट कहीं भी पढ़ा है, तो कैसे ह्यूमन बीइंग का प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ, बहुत डिटेल तो नहीं जानना है, बट यस होमोसैपियन तक का सिस्टम कैसे रहा, कैसे अलग अलग कल्चर रहे, कैसे अलग अलग कल्चर डेवलप हुए हैं, कैसे अलग अलग ट्राइब डेवलप हुई हैं। ठीक है, कैसे आपस में फैमिली में रिलेशन है, फैमिली के सिस्टम रहे, कैसे मैरिज के सिस्टम रहे। तो आपके जो ये सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो मदर ऑफ अ सेम चाइल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग की पूरी स्टडी के बारे में ही बात कर रही है, एंथ्रोपोलॉजी भी और सोशोलॉजी भी। तो देयर आर मेनी टॉपिक्स जो ओवरलैप करते हैं। इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल ना, अगर आप एंथ्रो एंड सोशोलॉजी के ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे, देन यू विल लुक देयर आर मल्टीपल टॉपिक विच आर सिमिलर टू ईच अदर। बहुत सारी चीजें सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज तो होगी क्योंकि मदर ऑफ द सेम, मतलब सेम चाइल्ड है, मतलब एक ही मदर के चाइल्ड हैं ये दोनों, एक ही माँ के बच्चे हैं, तो काफी हद तक इनमें सिमिलैरिटीज है। मदर ने जो मैनर्स हैं वो दोनों को एक जैसी सिखाई है, रिसोर्सेज एक जैसे दिए हैं, घर एक ही घर में रहते हैं, तो इसलिए काफी सिमिलैरिटीज यहाँ पे हमें इन दोनों में देखने को मिलेगी। अब व्हाट इज दिस एंथ्रोपोलॉजी? तो एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है किस किस चीज की, ह्यूमैनिटी की, जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है, जो ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेट करती है, आपकी कल्चर्स और सोसाइटी से रिलेट करती है, चाहे वो प्रेजेंट की बात की जाए या पास्ट की बात की जाए। मतलब पहले कैसी चीजें थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ है और आज क्या एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी बातें किसमें की जाती हैं, एंथ्रोपोलॉजी में की जाती हैं। नाउ अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के डिवीजन की बात करें, तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो 2 फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। वन इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड अनदर इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है, ये बिहेवियर पैटर्न, कैसे चीजें रिलेटेड है सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन, फैमिलीज में कैसे रिलेशन है, मैरिज किस फॉर्म में हो रही है, किस तरीके से लोग रिलेटेड है आपस में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, पढ़ेंगे हम सोशल ग्रुप्स भी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, ये सब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। वहीं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो ये कल्चरल मीनिंग पड़ती है सोसाइटी का, कि क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर क्यों, व्हाई सम पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल व्हाइल अदर पीपल आर सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल। क्यों हार्वेस्ट की बात की जाती है तो एक जगह पे हम उसे कोई और फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। लाइक आप देखते हो कितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बैसाखी मनाया जा रहा है, पोंगल मनाया जा रहा है, बिहू मनाया जा रहा है। मेजर फेस्टिवल के अलावा कितने सारे फेस्टिवल हैं जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री की सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो कल्चर, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, ये सब की स्टडी भी किसमें काउंट होती है, एंथ्रोपोलॉजी में काउंट होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी इन डिटेल स्टडी है उस चीज की जिसने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया। बायोलॉजिकली भी बात की जाए, ठीक है,
फिजिकली बायोलॉजिकली कैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ फ्रॉम द आपका प्रॉपर एप्स की बात करें तो उससे होमो सैपियंस में कैसे हम लोग आए हैं, ये सारी स्टडी, ठीक है। और प्लस आपके वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म, एजुकेशन, मैरिज, फैमिली, कास्ट, किनशिप, ट्राइब, ये सारे सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है दोनों सब्जेक्ट में, सोशल लाइफ की, कल्चर की। क्यों? ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन बीइंग जैसा है वैसा क्यों है। लाइक आप देखते थे पहले कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट नहीं होते थे, हैंड वाला पोजीशन नहीं था, बट व्हेन दे स्टार्टेड स्टैंडिंग स्ट्रेट, जब स्ट्रेट हुए, बिकॉज यहाँ से सीधे खड़े होकर आप लोगों की रीच जो है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। पहले आप लोग क्या थे, आप लोग बाईपेडल जब हुए, बाईपेडल से पहले क्या करते थे, चारों चीज़ों को आप चलने के लिए यूज़ करते थे। देयर आर नो कंसेप्ट लाइक दो पैर हैं और दो हाथ हैं, तो आपकी रीच लिमिटेड थी, आप एक लिमिटेड एरिया तक देख पाते थे। बट व्हेन यू स्टार्ट स्टैंडिंग तो आपको दूर तक दिखने लगा, ठीक है। मतलब अगर कुछ खाने की चीज़ चाहिए तो आप दूर तक शिकार कर पा रहे थे। ये प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक वर्ड ध्यान रखना है, एंथ्रो में हमेशा हम प्रिमिटिव, पुरानी सोसाइटी से कैसे एवोल्यूशन हुआ है वो बात करते हैं। तो वहाँ पे आप हाथों का यूज़ फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए कर सकते थे। अब आप खाना पकाना, होल्ड करना, इन सब चीज़ों के लिए हैंड यूज़ कर सकते थे, एंड आपकी जो रीच थी वो ज़्यादा दूर तक रह सकती थी। तो ये कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज की बात भी करता है ह्यूमन एक्शंस को लेके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वेदर बाय इमर्सिंग अवरसेल्फ इन अनदर कल्चर और बाय टर्निंग अ क्रिटिकल आई ऑन आवर ओन, या तो हम किसी और कल्चर के साथ मिक्सअप हो रहे हैं या हम अपने ही कल्चर को समटाइम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, अच्छाई बुराई देख रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं ये एक डीनेचुरलाइज करते हैं सोशल फोर्सेस को दैट शेप अवर इंडिविजुअल लाइफ्स, ठीक है। आप देख रहे हो ब्लैंड ऑफ कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, तो समटाइम वी अप्रिशिएट समथिंग ऑफ सम अदर कल्चर, लाइक आई लाइक मुझे जो ये गुरुद्वारे में कंसेप्ट होता है, सिखिज्म में जो ये कंसेप्ट है, पीपल गो एंड दे क्लीन बाय देमसेल्फ, प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, बिल्कुल कोई बड़े से बड़ा आदमी भी होगा तो दे आर लाइक, बिल्कुल वहाँ पे सिमिलैरिटीज वाली फीलिंग है, दे आर मतलब पर्टिकुलरली वहाँ पे चप्पलें उठा के रखने वाला काम जो हो रहा है ये सब, और बहुत ही पॉजिटिव वो कामनेस रहती है फेस पे सब लोगों के। आई लाइक दैट फैक्ट, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। तो किसी कल्चर की कोई चीज़ पसंद आना या अपने कल्चर में कोई चीज़ पसंद ना आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे आप रह के कर रहे हो, तो एक न्यूट्रलाइज लेवल पे रह के हम लोग बात कर सके। तो सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं इस तरीके की लाइफ को शेप कर रहे हैं। ये सब स्टडी इन्हीं दोनों कंसेप्ट से रिलेट होती है। अब एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मतलब क्या? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मतलब होता है सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू, सोसाइटी जो है वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड है। अब स्ट्राटा क्या होता है अगर हम देखें, ठीक है, स्ट्राटा होता है छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप जो आपने किसी सिमिलर बेसिस पे बना दिए, लाइक मेल और फीमेल का बना दिया, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास का बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बेसिस पे बना दिया। तो सोसाइटी बहुत अलग अलग स्ट्राटा, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, उस बेसिस पे उसकी स्टडी करना, अलग अलग ग्रुप्स की स्टडी करना इज नोन एज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम ये करते हैं, प्लस फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आगे वर्ड यूज करूंगी ये भी मैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जिस भी पर्टिकुलर जगह की या किसी ट्राइब की या किसी कास्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, देन आप उस जगह जाओगे, उन लोगों के साथ रहोगे, उन लोगों से मिलोगे, उन लोगों से बातें करोगे, एंड देन यू विल कलेक्ट योर रिसर्च और अपना डेटा आप उस बेसिस पे प्रिपेयर करोगे, ना कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर डेटा है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाई और यूज कर ली। अभी थर्ड चैप्टर में हम लोग रिसर्च कलेक्शन के मेथड जब यूज करेंगे सेकंड थर्ड यूनिट में आगे जाके, देन वी विल सी ऑल दीज मेथड इन डिटेल ऑल्सो, ठीक है। तो फील्ड वर्क की बात यहाँ पे की जाती है। तो अब जब डेवलपिंग सोसाइटी की आप स्टडी करोगे तो आपको वहां पे दोनों सोशोलॉजिकल एज वेल एज सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज सोसाइटी के बारे में जानना है, वो कैसे डेवलप हुई वो जानना है, उसके एवोल्यूशन के बारे में जानना है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ का पर्टिकुलरली रह के भी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। तो सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल दोनों अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग फील्ड वर्क ट्रेडिशन। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, यू हैव टू गो, यू हैव टू बी देयर। अब देखो, प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम उस समय जाके रह सकते हैं जब इंसान ने आग की भी डिस्कवरी नहीं की थी, नहीं। तो एक तरीके से इसको मैं बोलूँ तो हम आर्कियोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे डिपेंडेंट हो गए हो। यू विल यूज द फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे फाइंडिंग, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट हो आप पुरानी चीजों को जानने के लिए, तो राइट। तो लिविंग यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग फील्ड वर्क ट्रेडिशन, लिविंग इन द कम्युनिटी। आप उस कम्युनिटी में रहो, उसको स्टडी करो और बहुत सारे एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड यूज करो। बताऊंगी रिसर्च में ये सब क्या होते हैं, ठीक है।
बल्कि सोशोलॉजिस्ट क्या होते हैं, सोशोलॉजिस्ट सर्वे मेथड पे, क्वांटिटेटिव डेटा पे यूज होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ बिकॉज चैप्टर 3 इन डिटेल इसके बारे में है। देखो ये सब जो होते हैं ना, ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव जिनको नंबर की फॉर्म में काउंट कर सकते हो। मैं सर्वे करूंगी, मैं आपसे नंबरिक फॉर्म में डिटेल मांग सकती हूँ, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, देखो 2 टाइप के डेटा होते हैं, रिसर्च जब करेंगे तो पढ़ेंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव चीजें, एक होती है क्वालिटेटिव चीजें। क्वालिटेटिव में आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव में तो न्यूमेरिक फॉर्म में, और क्वालिटेटिव जो चीजें नंबरिक फॉर्म में नहीं होती, जिसमें किसी क्वालिटी की बात की गई होती है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जब फील्ड वर्क होता है ना, तो न्यूमेरिक फॉर्म की बात नहीं है। फील्ड वर्क या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर मैं बोलूँ, तो जो सोशोलॉजिस्ट होता है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, जिसको स्टडी करनी है, वो पर्सन उस जगह पे जाता है, उस एरिया पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ट्राइब के बारे में जानना है, जैसे कुर्ग की स्टडी की बहुत फेमस एक रिपोर्ट है, आप देखोगे MA सोशोलॉजी में, ठीक है। MA सोशोलॉजी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बताया है। तो वो पर्सन उस जगह पे जाके रहे, उन्होंने वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट समझा, और वहाँ पे फिर अपनी स्टडी को उस तरीके से सर्कुलेट किया। तो ये कंसेप्ट आप देखते हो, बहुत से जो आपके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, अगर इनको कोई रोल मिलता है, लाइक बोला गया था कि रणवीर सिंह को जब रोल मिला अलाउद्दीन खिलजी का, तो ही यूज्ड टू शट, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रॉपर एक रूम में बंद कर लिया था, सो दैट वो उस जोन में जा सकें, उस चीज़ को पहचान सकें। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस रोल के लिए ऐसी पुरानी बायोग्राफीज देखते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं, हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, एक्चुअल में सीखते हैं, ताकि नेचुरलिटी आ सके, नकली ना, मतलब बहुत ज़्यादा नकली और फेक ना लगे चीज़ें। तो कुछ हद तक ये चीज़ें क्यों की जाती हैं, इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन काइंड का एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, राइट। सो इसके बाद कुछ और सोशोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर बारे में क्या कहा है सोशियो और एंथ्रो को लेके, तो टैलकट, पार्सन एंड RK मैटर ने बात की है यहाँ पे फंक्शनलिस्ट अप्रोच की। फंक्शनलिस्ट अप्रोच को की बात की है इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी करने की। विलियम वाइट ने बात की है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फॉर स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अभी मैंने बताया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। मॉडर्न सोसाइटी में जाके आप रहोगे, वहां के ट्रेंड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर सब कुछ अंडरस्टैंड करोगे, एंड देन आफ्टर यू विल से समथिंग अबाउट दैट सोसाइटी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म की बात की है। देखो कहा जाता है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ने जन्म जो लिया है वो डार्विन की जो थ्योरी थी ना, उस कंसेप्ट से, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की जो ये है सोसाइटी जो है वो अपने आप क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब जो भी फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, जो नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा सोसाइटी से। तो ये कंसेप्ट, ये डार्विन थ्योरी का एक बेसिक सा मूल मंत्र है जिसे हम कहें। तो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सोशल डार्विनिज्म की बात की है। मेलिनोस्की ने भी यहाँ पे बोला है कि सोशल एंथ्रो का एक दूसरा नाम कंपैरेटिव सोशोलॉजी ही है, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। तो हमने इंटरलिंकिंग मीनिंग देखा, अप्रोचेस देखी, इंटरलिंक्ड है किस तरीके से, ये सारी बातें देखी। नाउ वी विल लुक इन दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या क्या है। अगेन जब इतना डिटेल समझ लिया तो डिफरेंस समझना बहुत आसान हो गया है। क्या डिफरेंस है, सोशियोलॉजी सोशल प्रोसेस पे वर्क करता है, जबकि आपका एंथ्रो कल्चर पे वर्क करता है। सोशियोलॉजी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आया हुआ एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको पता है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब कहाँ से आया था, फ्रॉम वेस्ट। तो इंडिया में तो बाद में आया है, तो काइंड ऑफ देखे तो ये वेस्ट की तरफ इवॉल्व हुआ है, अगर देखा जाए तो वेस्टर्न से आया हुआ है, और ये प्रिमिटिव ग्रुप से आया है। प्रिमिटिव मतलब बहुत स्टार्टिंग टाइम, जब ह्यूमैनिटी और ह्यूमन इवोल्यूशन की बात हो रही थी, तब से एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी वहाँ से चल रही है। सब्जेक्ट बहुत बाद में आया एंथ्रो भी, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, बट वो स्टडी तब से एग्जिस्ट करती है। अगर एंथ्रो को पढ़ना है तो वो कहानी जाननी पड़ेगी कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ, जबकि सोशियोलॉजी में इतनी डिटेल वो जानने की जरूरत नहीं है। ये मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की स्टडी करने में हेल्प करता है, जबकि ये बहुत सिंपल प्रिमिटिव अनसिविलाइज सोसाइटी, जब रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ें डेवलप हो रही थी, ये तब स्टडी की बात करता है। ये स्मॉल और लार्ज दोनों सोसाइटी की स्टडी करता है, और वहीं ये छोटी सी सोसाइटी की स्टडी की बात करता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा जैसे सर्वे, क्वेश्चनियर, ये सब रिसर्च मेथड होते हैं, इस पे फोकस करा जाता है। अब ये क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, जस्ट वेट, एक क्लास में सब कुछ नहीं दिया जा सकता। अगर एक साथ ही मतलब मैं आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर दे दूँ कि आज अभी खा लो और बस फिर बिल्कुल नहीं खाना कुछ भी, तो नहीं पच पाएगा खाना। तो पचाने के हिसाब से खाएंगे, तो बस अभी सुन के रखो, बेसिक सा मतलब मैंने समझा दिया, एंड देन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे वही क्वालिटेटिव डेटा लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे फोकस रखा जाता है। सो आई होप आप लोगों को सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया, इनका मीनिंग समझ में आ गया, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कवर द डिफरेंट डिसिपल, लाइक हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशन अभी हम लोग देखेंगे। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस की बात करेंगे, सोशियोलॉजी को देन साइंस से लिंक करना है,
सो विल डू ऑल दीज थिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस. सो आई होप वीडियो पसंद आ रही है, और आ रही है तो कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो. कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगना, टेक्स्ट नहीं लगना, कुछ भी मेहनत नहीं लगनी है लाइक करने में. शेयर कर दो जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोगों के, मतलब आप लोग के. तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मस्ट हैव सम ग्रुप्स जहाँ पे आप लोग इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो. सो शेयर द वीडियो इन दैट ग्रुप. और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है वीडियोज़, whether it is beneficial or not. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching, guys.